हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में जो एनालॉजी वाला पार्ट चल रहा है जिसमें कि हम लोग एसएससी में जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी का हम लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और उसी के आगे बात करेंगे और आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 243 का जिस तरीके से 508 के साथ में रिलेशन है उसी तरीके से 163 का किसके साथ में रिलेशन होगा। 296 के साथ में, 326 के साथ में, 347 के साथ में, 443 के साथ में। तो देखो 243 है। अगर मान लो 243 को हम लोग 24 यानी कि ये वाली जो डिजिट है उसको ये वाली डिजिट से माइनस कर दें, यानी कि 24 को 3 से माइनस कर दें तो कितना आएगा 21। और 508 में अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो डिजिट है उसको 8 से माइनस कर दें, यानी कि 50 को इस वाली डिजिट से। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो शुरुआत की दो डिजिट है उसको माइनस कर रहे हैं किससे, लास्ट वाली एक डिजिट से, ठीक है। तो अगर 50 को 8 से माइनस कर दें तो 42 आएगा। अच्छा बताओ 21 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 42। तो यानी कि यहाँ पर आपका ये जो नंबर लिखा है, ठीक है, इस नंबर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो हम लोग के पास में ये वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका लॉजिक इसमें लग रहा है। तो 163 का किसके साथ में ऐसा लॉजिक लग सकता है उसके देखते हैं। तो 163 में अगर हम लोग ये वाली डिजिट से यानी कि 16 से 3 को माइनस कराएंगे तो कितना आएगा 13। और अगर हम लोग 13 को 2 से मल्टीप्लाइड करा दे तो कितना आना चाहिए 26। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पुट कर करके देखेंगे। पहले 290 को पुट करेंगे तो अगर 290 को पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। फिर 326 को पुट करेंगे तो 326 को जब हम लोग पुट करेंगे तो पहले दो डिजिट जो है उसमें से ये वाले डिजिट को माइनस करवाना है। तो 32 में से 6 को माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास में 26। अच्छा अगर हम लोग 13 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो कितना आना चाहिए 26। देखो यहाँ पर 26 आ भी रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 326 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरीके से 534 का रिलेशन 2 के साथ में है वैसे ही रिलेशन कौन से नंबर दो नंबर आपस में बनाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 102:9 बनाएगा या 553:6 बनाएगा या 884:2 बनाएगा या फिर 999:2 आएगा। और तो 534 का रिलेशन 2 के साथ में कैसा है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, शुरुआत की जो दो डिजिट हैं यानी कि 5 और 3 यहाँ पर जो हैं इनको प्लस करा गया जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट की डिजिट है उससे उसको डिवाइड करा जा रहा है, यानी कि 5 को 3 के साथ प्लस करो और फिर उसको 4 से डिवाइड करा दो। तो 5 को 3 के साथ प्लस कराएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर इसको 4 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि इस प्रकार से लॉजिक लगा रहे हैं तब जाकर हम लोग के पास में ये वाला आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से 999 को किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम लोग 9 को प्लस कराएंगे इसी प्रकार से अब हम लोग ऑप्शन पुट करेंगे। तो पहले ये वाला ऑप्शन करके देखेंगे तो 10 में से 2 को प्लस 1 और 0 को प्लस कराएंगे फिर 2 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आंसर 9 आएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर इसी प्रकार से ये वाले में देखेंगे तो 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3 कराओ तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या कभी 6 आ पाएगा, नहीं। यानी कि जब हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तो हम लोग के पास में ये वाला नंबर आना चाहिए और ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग इस नंबर पे तो ये वाला नंबर तो आ नहीं रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये वाला इसमें लगाएंगे तो 8 + 8 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 8 8 क्या होता है 16, 16 4 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा 4 ना कि 2। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। फिर ये वाला देखते हैं तो 9 + 9 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि शुरुआत के दो नंबर को जोड़ो फिर उसको लास्ट वाले नंबर से डिवाइड करो, वही कर रहे हैं। तो शुरुआत के दो नंबर को जोड़ दिया 9 + 9 को, फिर उसको 9 से लास्ट वाले नंबर कौन सा है 9 उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, फिर 9 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 2। तो देखो यहाँ पर ये वाला पूरा प्रोसेस करने के बाद यही वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ये वाले। तो 7 का रिलेशन जिस तरीके से 56 के साथ में, 11 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो देखो 7 का रिलेशन 56 के साथ में तो 7 में 56 कैसे आ सकता है, जब 7 को मल्टीप्लाइड कराओ 8 से,
तो आंसर कितना आता है 56। अब यहाँ पर अगर मैं 11 को 8 से मल्टीप्लाइड करा दूँ तो कितना आना चाहिए 88, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो 88 है ही नहीं। तो लेकिन इतना तो तय है कि 7 को 8 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो अभी 56 आएगा। अच्छा 8 किस तरीके से आ सकता है वो देखते हैं। तो 8 को हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर इसमें एक जोड़ दें, 7 में एक जोड़ दें तो कितना आएगा 8, यानी कि क्या करा जा रहा है इसी नंबर में एक जोड़ा गया है, फिर उसी एक को जोड़ने के बाद में जो आंसर निकल के आया यानी कि 7 में एक जोड़ा कितना है 8, फिर उसी 8 से इसको क्या करा दिया गया मल्टीप्लाइड। इसी प्रकार से 11 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 12, फिर 11 और 12 का मल्टीप्लाइड कराएंगे तो कितना आएगा 132, तो यहाँ पर 132 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है जो नंबर है उसमें एक जोड़ना है, फिर एक जोड़ने के बाद जो आंसर आया है उसी नंबर को उस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाइड करा देना है, आंसर हम लोग का आ जाएगा। यानी कि 11 में एक जोड़ें 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाइड करें तो कितना आ जाएगा 132, आंसर हम लोग के पास में 132 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 5 का रिलेशन जैसे -10 के साथ में है तो -8 का रिलेशन किस तरीके से। देखो जब भी माइनस दे रखा हो हमेशा याद रखना क्या कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करा गया होगा जो कि माइनस में होगा। ठीक है, तो अच्छा 5 का रिलेशन 10 के साथ में है और माइनस दे रखा है यानी कि मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। क्यों मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, देखो अगर डिवाइड करते इसमें किसी नंबर को